जय हिंद बच्चों, डीएनजे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ नया एक टॉपिक पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर हमारा 6 है, अवकलन के अनुप्रयोग के लिए। ठीक, तो सेक्सर जो एक्सरसाइज थी हमारी 6.1 वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, वर्धमान और ह्रासमान फलन। क्या रहेगा आपके पास में टॉपिक, ये रहेगा वर्धमान व आसमान या ह्रासमान पढ़ा जाता है उसको। क्या रहेगा, वर्धमान व ह्रासमान फलन। ठीक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है इसको। चलिए, तो क्या होता है ये, वर्धमान मतलब होता है धनात्मक या बढ़ता हुआ या ऊपर जाता हुआ ग्राफ, वो बोल सकते हैं। ह्रासमान मतलब क्या होगा आपका, यहां से ये हो जाएगा आपके पास में ऋणात्मक, मतलब है नीचे जाता हुआ ग्राफ अपन बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि वर्धमान ह्रासमान होता क्या है ना। बेसिक जो नॉर्मल परिभाषा रहेगी उससे अपन पढ़ेंगे, बुक में तो थोड़ा डिफिकल्ट देके रखा है। ठीक, वर्धमान मतलब होता है ह्रासमान, है ना, बढ़ना, और ह्रासमान मतलब क्या होता है, घटना। चलिए देखिए अब कैसे अपन इसको समझेंगे। पहला अपन देखते हैं क्या, वर्धमान, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं अपन। क्या बनाएंगे, ये ग्राफ बनाते हैं। और इसके लिए बढ़ता हुआ मतलब ये ग्राफ आपका लगभग मान के चलिए ऐसा जाएगा। ठीक, ये ऐसा कुछ ग्राफ आएगा अपने पास, है ना। ठीक, मान लेते हैं अपन यहाँ पर कोई एक्स का, मतलब ये एफ एक्स है आपके पास में। ठीक, कोई भी एक मान रखते हैं अपन एक्स, मतलब वाई एक्स का। जैसे देखिए यहाँ पर अपन ने मान लो x1 रखा, ये x1 रखा, तो यहाँ पे गए तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, एफ एक्स वन मिलेगा। ठीक, यहाँ पे रखा तो क्या मिला हमको, एफ एक्स वन। यदि अपन एक्स का मान बढ़ाते हैं, एक्स का मान यदि अपन बढ़ाते हैं, यहाँ पे जाते हैं एक्स वन से एक्स टू पे जाते हैं, तो क्या हो रहा है आपके साथ में, ये इधर जाएंगे यहाँ पे, यहाँ एफ एक्स टू आ जाएगा। आया, तो हमको क्या समझ आया कि एक्स वन का मान बढ़ाने पर, मतलब एक्स वन से अपन ने क्या किया, बढ़ाया मान, मतलब एक्स वन से बढ़ाया, कितना बढ़ाया, एक्स वन का मान बढ़ाया एक्स टू तक, एक्स टू तक बढ़ाया अपन ने। ठीक, तो हमको मिला क्या यहाँ से, एक्स वन मतलब एफ एक्स वन मिला, और इधर साइड क्या मिला, एफ एक्स टू मिला। तो एक्स वन का मान बढ़ाने पर, मतलब एक्स का मान बढ़ाने पर वाई का या फलन का भी मान बढ़ा आपका, है ना। मतलब देखिए यहां से ये बढ़ाया, फिर ये बढ़ाया, तो ये बढ़ रहा है, इधर वाले मान बढ़ रहे, इधर वाले भी बढ़ रहे हैं। ठीक, मतलब ये कि एक्स का मान बढ़ाने पर वाई का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसी को अपन क्या बोलेंगे, वर्धमान फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्धमान फलन बोलते हैं। ठीक, ये वाली रेखा आपकी एफ एक्स होती है ना। ठीक, चलिए, तो ये वर्धमान हो गया। सेम इसका अपोजिट क्या आ जाएगा आपके पास में, ह्रासमान को भी देखते हैं अपन। ह्रासमान मतलब क्या होता है, इसके लिए भी ग्राफ आएगा कुछ ऐसे, पर इसका ग्राफ जो रहेगा ये जाएगा आपका, ये वाला, ये ऐसा रहेगा। ठीक, ये ऐसा कुछ आएगा। ठीक, मान लेते हैं अपन यहाँ एक्स वन लिया एक फलन, ये एक्स वन है, ये इधर गया अपन। ठीक, अगला लेते हैं अपन एक्स टू, एक्स वन का मान बढ़ाया, तो एक्स वन का मान बढ़ाया था, एफ एक्स वन यहाँ आया, एक्स टू यहाँ पे आया। ठीक, आ गया एक्स टू यहाँ पर। अब क्या हुआ कि इस कंडीशन में एक्स वन का जब मान बढ़ाया तो एक्स टू का मान बढ़ गया, मतलब एक्स वन से एक्स टू किया, तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ एफ एक्स वन है, और इधर साइड कितना है, एफ एक्स टू है। तो इसमें क्या हुआ कि जब एक्स वन का तो मान बढ़ाया, पर हम जब इधर गए तो इधर से देखिए एक्स वन आया, फिर एक्स टू आ गया, मतलब फलन नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन बन गई। ठीक, मतलब क्या कि एक्स वन का मान बढ़ाया, पर वाई मतलब फलन का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो वो क्या कहलाया, ह्रासमान फलन कहलाया। इसमें क्या था, एक्स वन का मान बढ़ाने पर वाई वन का या फलन का भी मान बढ़ता है, तो वो वर्धमान फलन है। और एक्स वन मतलब एक्स का मान बढ़ाने पर वाई का मान घटता है, तो वो कौन सा फलन है अपने पास में, ह्रासमान फलन है। ठीक, तो ये एक नॉर्मल मतलब बेसिक सी इसकी डेफिनेशन है। चलिए फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसमें ही कुछ प्रकार देके रखे आपको बुक में, है ना, वर्धमान के, ह्रासमान के, सबके अलग अलग है प्रकार। तो वो देखते, पहला इसमें है आपके पास में, पहला आ जाएगा निरंतर वर्धमान।
क्या आ जाएगा, निरंतर वर्धमान फलन। ठीक, और इसमें भी अपन एक डायग्राम बनाते हैं सेम जो अभी अपन ने बनाया था। ये वर्धमान है ना, निरंतर रहेगा, एक वर्धमान रहेगा, निरंतर ह्रासमान, निरंतर वर्धमान। ठीक, देखिए ये अपना, हाँ ये बन गया ग्राफ। ठीक, अब एक चीज और है, ये आपकी ये ढाल होती है, मतलब ये जो ढाल आप देखोगे, मतलब ये बोलना चाहिए अपने को कि चलिए ये हो गया आपके पास में। अब क्या करते हैं अपन, नॉर्मल फॉर्मूला बना रहे हैं ऐसे, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। यहाँ पर एक हम स्पर्श रेखा लेते कोई भी, यहाँ पर इस पर है ना, ये स्पर्श रेखा ली अपन ने। ठीक, यहां लेके देखते हैं, ये ऐसी जाएगी, कोई कहीं पे भी अपन लेके देखते हैं तो ये ऐसी जाएगी। इससे क्या समझ आया कि जो ये वाला जो मान है, ये वाला जितनी भी अपन स्पर्श रेखाएं खींची, सब पे थीटा का मान क्या आ रहा है, मतलब जो थीटा है, थीटा का मान 90 से छोटा है, मतलब जो थीटा का जो मान आएगा, तो थीटा का मान क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, 90 डिग्री से। ये तो हमको यहां से समझ आ रहा, कोई भी स्पर्श रेखा में ग्राफ पर खींचेंगे तो थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक, और एक और चीज आपको याद रखना, ये आपका इसको मतलब एफ डैश एक्स होता है, क्या होता है, एफ डैश एक्स, मतलब इस रेखा को बोला जाता है। ठीक, मतलब जो ढाल होती है या प्रवणता अपन ने जो पढ़ी थी 11th क्लास में पढ़ा, चैप्टर 5 में भी पढ़ा, तो ये एफ डैश एक्स का ये वाला मान रहेगा। अब देखिए थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा, मतलब दूसरी चीज एक और थीटा, और थीटा को यदि अपन ने 10 में लिख दिया तो ये क्या बन गया आपके पास, ढाल बन गई। क्या बन गई, ढाल बन गई, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा, यहाँ पर तो ये झुकाव है ना, तो झुकाव थीटा है, और उसमें हमने 10 जोड़ दिया तो ढाल हो गई है ना, तो ढाल हो गई अपने पास में ये। तो यहां से क्या हो रहा है कि टेन थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा, मतलब कौन से चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, पहले में टेन थीटा क्या होता है, धनात्मक होता है, मतलब उसका मान क्या आएगा, जीरो से बड़ा ही आएगा। भाई जीरो से बड़ा ही आएगा इस पे अपने पास में, है ना, बराबर क्यों नहीं आएगा वो भी रीजन अपन देखेंगे इसमें। ठीक, तो थीटा का मान क्या होगा इसमें अपने पास में, बड़ा आ जाएगा, तो थीटा का मान बड़ा आ जाएगा, तो टेन थीटा मतलब ढाल यही होती है, ये ढाल मतलब इसी पे जाती ढाल आपकी। ठीक, मतलब क्लॉकवाइज बोला जाए घड़ी के, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा मतलब टेन थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स, क्या बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स का मान किस बड़ा है, क्या है, बड़ा है अपने पास में, किससे, जीरो से बड़ा। तो ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया, क्या बना, इसके लिए एफ डैश एक्स का जो मान है वो क्या है, बड़ा है ना। इसको वर्धमान भी पढ़ सकते हैं, निरंतर भी पढ़ सकते हैं, ये आपका एक फॉर्मूला बना। अब इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी वो अपन आगे देखेंगे, अभी आप लोग बस सुनिए इसको प्रॉपर, है ना, बाकी आपको आगे के जब क्वेश्चन आएंगे तो ये अपने आप मतलब समझ आ जाएगा। ठीक, निरंतर हो गया, अब देखते हैं अपन वर्धमान, मतलब निरंतर से मतलब एक कंटिन्यू ग्राफ चल रहा है, इसमें देखिए क्या होगा वर्धमान में, वर्धमान फलन, वर्धमान में देखिए क्या होता है, वर्धमान में भी कुछ ऐसे ही जाएगा। देखिए ऐसे गया ग्राफ, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे चला गया। ठीक, तो ये इस प्रकार से चलेगा। अब ये यदि सीधा सीधा चल रहा है तो एफ डैश एक्स का मान क्या है आपके पास में, बड़ा है जीरो से, यहां से भी आपका एफ डैश एक्स का मान क्या आ जाएगा, बड़ा आएगा जीरो से। पर इस रेखा पर, सीधी सरल रेखा पर तो जीरो डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स जीरो के बराबर आएगा, यहां से लेके यहां तक। ठीक, ये कंडीशन आ गई आपके पास में। इस पे भी हम लोग इस पर से रेखा लेंगे तो सारी 90 डिग्री से छोटी ही आएगी, सब 90 डिग्री से छोटा ही आएगा, तो ये भी थीटा का मान छोटा आएगा 90 डिग्री से। यहाँ पे भी कंडीशन बनेगी, पर इसमें बस फर्क क्या आ जाएगा कि बराबरी का भी चिन्ह आ जाएगा, कि जीरो भी इसमें शामिल है। तो यहाँ के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ डैश एक्स का जो मान है वो क्या आ जाएगा, बड़ा या बराबर आएगा किससे, जीरो से। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक, आपको जनरली क्वेश्चन में वर्धमान और ह्रासमान के बारे में दिया, निरंतर के बारे में नहीं दिया, आपको ये वाला लगाना भी रहेगा उसमें, है ना। ठीक, तो वो कैसे यूज में आएगा वो भी हम लोग देखेंगे, बट ये एक बेसिक था। निरंतर आपको सिद्ध करने के लिए पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि फलन वर्धमान है, सिद्ध कीजिए कि फलन ह्रासमान है, तो ये आपको जो है यहाँ से टॉपिक याद रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसके बाद का ये रहेगा अपने पास में, ह्रासमान के लिए आ जाएगा तीसरा, क्या आ जाएगा, निरंतर एक ह्रासमान हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ह्रासमान। ठीक, निरंतर का तो डायग्राम आपको ग्राफ पता है, ये ऐसा बनेगा। ठीक,
ये आ जाएगा इस प्रकार से, निरंतर मतलब कंटिन्यू। इस पे भी एक अपन मान लो स्पर्श रेखा खींचते हैं, देखिए स्पर्श रेखा खींच के अपन ने देखे, एक और कोई देखते हैं, कोई भी आप देखोगे 90 डिग्री से थीटा का मान बड़ा ही आएगा। क्या आ जाएगा? थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा आएगा। थीटा का मान, तो थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा आएगा, तो यदि थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है तो टेन क्या हो जाएगा आपके पास में? टेन थीटा का मान छोटा आएगा। भाई छोटा मतलब जीरो से छोटा ही होगा टेन थीटा का मान, 90 डिग्री से बड़ा मतलब सेकंड चतुर्थांश में चला जाएगा टेन, और सेकंड में ऋणात्मक होता है, तो जीरो से क्या आ जाएगा? ये बड़ा, और ये बड़ा है तो टेन थीटा को अपन क्या बोलते हैं? एफ डेस एक्स का जो मान है वो क्या है? छोटा है। किससे? जीरो से। किससे छोटा है? जीरो से। तो एक ये कंडीशन बन गई आपके पास, क्या बनी? एफ डेस एक्स लेस देन जीरो, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया यहाँ से। ठीक, किसके लिए? निरंतर आरास मान के लिए। इधर के लिए अपन एक और देखते हैं यहाँ से। अब तो क्लियर हो भी गया होगा कि क्या प्रोसेस चल रही है इसमें। ये यहाँ से अपन कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो आपको पता है क्या, गलत बना दिया इसको, है ना। क्या था इसमें? ये ऐसा कुछ जाएगा, मतलब ये ऐसा आया, फिर नहीं नहीं, मतलब रुका फिर गया, तो यहाँ पर एफ डेस एक्स का मान क्या रहेगा? बराबर रहेगा। यहाँ पर एफ डेस एक्स का मान क्या रहेगा अपने पास में? एफ डेस एक्स का मान छोटा रहेगा जीरो से। यहाँ पर भी एफ डेस एक्स का मान क्या होता है? छोटा होता है जीरो से। तो ये कंडीशन बनी आपके पास में यहाँ से। अब देखिए क्या होगा इसमें कि एफ डेस एक्स का जो मान है वो या तो बराबर आएगा या बड़ा आएगा, मतलब छोटा आएगा जीरो से। तो ये इसके लिए फॉर्मूला बन गया। ठीक, तो ये चार फॉर्मूले थे अपने पास में। ठीक, क्या क्या थे? पहला था अपने पास में निरंतर वर्धमान के लिए। निरंतर वर्धमान के लिए क्या बना था अपने पास में? एफ डेस एक्स का जो मान रहेगा वो बड़ा रहेगा जीरो से। और वर्धमान के लिए क्या बना था? एफ डेस एक्स का जो मान रहेगा वो बड़ा या बराबर रहेगा जीरो से। निरंतर ह्रास मान के लिए क्या रहेगा? एफ डेस एक्स का जो मान रहेगा वो छोटा रहेगा, और ह्रास मान के लिए क्या हो जाएगा? एफ डेस एक्स का जो मान रहेगा वो छोटा या बराबर रहेगा जीरो से। ये चार कंडीशन अपन ने पढ़ी, है ना। अब इसी का यूज करते हुए जो है हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। एक आध हम लोग उदाहरण भी देखते हैं इसका। चलिए, उदाहरण नंबर कौन सा है आपका? 7वां, है ना। क्या है? उदाहरण 7वां। उदाहरण 7वें में क्या देके रखा है वो भी अपन देख लेते। उदाहरण 7वें में बोला है आपको एफ एक्स 7x माइनस 3। एफ एक्स मतलब ये एफ एक्स के रूप में फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, 7x माइनस 3। फिर क्या बोला है? आर मतलब एक वर्धमान फलन है। क्या सिद्ध करना है इसमें? वर्धमान फलन है। ठीक, इसमें आपको क्या सिद्ध करना है? वर्धमान। चलिए, इतना ही बोला है इसमें। ठीक, देखिए पहले एफ एक्स है, पर हमने फॉर्मूले में एफ डेस एक्स के रूप में पढ़ा था, तो पहले यहां से एफ डेस एक्स निकालते। एफ डेस एक्स आपको पता है, डेस मतलब अवकलन, तो एफ डेस एक्स 7 है ना, एक्स का 1 और 3 का तो 0 हो जाएगा, तो एफ डेस एक्स क्या आया? 7 आया। अभी 7 क्या धनात्मक है, मतलब धनात्मक ही है अपने पास में एक प्रकार से। तो यहां से कंडीशन क्या बनेगी अपने पास में? एफ डेस एक्स का जो मान है वो क्या है? बड़ा है ना। मतलब क्या हो रहा है अपने पास में? ये क्या लिख सकते हैं इसकी कंडीशन में आएगा अपने पास में? एफ डेस एक्स का जो मान है वो बड़ा आया। किससे बड़ा आया? जीरो से बड़ा आया, है ना। ये देखिए 7 आया, मतलब जीरो से बड़ा ही आया अपने पास में मान। तो जीरो से बड़ा आया तो क्या मान आया आपके पास में? आपको क्वेश्चन में निरंतर वाले प्रश्न नहीं रहेंगे, सिर्फ वर्धमान और ह्रास मान नहीं पूछे जाएंगे आपको। ठीक, तो एफ डेस एक्स का मान धनात्मक आया, तो एफ डेस एक्स का मान धनात्मक आया। भाई 7 आया मतलब धनात्मक ही आपके पास में, धनात्मक है तो इसको क्या लिखेंगे अपन? अतः फलन वर्धमान है। ऋणात्मक आता तो अपन बोल देते अतः फलन वर्धमान नहीं, है ना। तो इतना इसमें दिया है, मैं पहले ये आप स्टेप लिख दो, फिर उसके बाद में अवकलन करने पर, ताकि स्टेप 1-2 और बढ़ जाए, है ना। ठीक, ये इस प्रकार से उदाहरण नंबर 7वां करेंगे, बाकी फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।